मित्रों, आइए सुनते हैं एक अद्भुत प्रसंग, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मित्रों, एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था कि कितनी बेकार जगह है, यहाँ बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं है। तपती रेतों जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता गया। अंत में वो आसमान की तरफ झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पर पानी क्यों नहीं देते हैं? अगर यहाँ पर पानी होता तो कोई ना कोई पेड़ पौधा यहाँ पर उग जाता, तब यहाँ पर कितनी ज़्यादा खूबसूरती होती। मित्रों, ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। मित्रों, तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकते ही उसे सामने एक कुआं नज़र आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, लेकिन आज तक उसे वहाँ पर कुआं नहीं दिखाई दिया। वह बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं देखा तो कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। मित्रों, उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था और उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिखी। मित्रों, एक बार फिर उसे अपनी आंखों में यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखता है तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। वह आदमी एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए। इस बार वो बिना आसमान की ओर देखे तेजी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो वह आदमी 2-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा उसके ऊपर आके चिपक गया। उस कागज में लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी धोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं तो वह आदमी कुछ क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान आज भी हरा भरा नहीं बन पाया। मित्रों, कई बार चीज़ें हमारे मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं तो कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनी को या फिर कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस आवश्यक चीज़ को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमने वो शक्ति है कि हम अपने सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। मित्रों, शुरुआत में भले लगे कि ये कैसे संभव है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी प्रयत्न करने पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी सारे उपाय मिल सकते हैं। पर समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग उन उपायों के न होने पर भी उस आदमी की तरह बस शिकायत करना जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हैं। हम शिकायत करना छोड़ें और जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें, क्योंकि सच में सब कुछ तुम्हारे हाथ में है।